हाँ जी, बताएं कौन सा कदिया ये? अमवातुन गैरु अहयाइन। सबसे पहले कोई भी चीज़ है, यानी कोई भी इल्म है ना, उसका आपने हुक्म बयान करना है। 4 चीज़ें आपको देखना ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले चीज़, अब आपने मंतक में पढ़ चुके हैं, तस्वीर। क्या चीज़ ज़रूरी होती है? तस्वीर। यानी कोई भी शय आपके पास आई है, सबसे पहला मरहला उसका होता है तस्वीर, यानी तसव्वुर पहले वाज़े करें अपना कि उसकी मुराद क्या है मसले की। आपके पास कोई मसला आता है फ़िक़ही, कोई भी कदिया मंतकिया उसूल फ़िक़्ह आता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? तस्वीर, यानी अपना तसव्वुर क्लियर करेंगे कि इसकी मुराद क्या है, तो ये पूछना चाह रहा है। डायरेक्ट नहीं जाएंगे हुक्म के ऊपर। नंबर दूसरे मरहले पे क्या आएगा? दूसरे मरहले पे तसव्वुर आपने कर लिया है कि इसका मफहूम ये है। अब आपके यहाँ सूरत मसला क्लियर हो गई। इसके बाद क्या होता है? तकयीफ। तकयीफ यानी आपने तसव्वुर मसला वाज़े कर लिया। तकयीफ क्या है? तकयीफ का मतलब है कि ये आपको कदिया दिया गया, आपसे पूछा गया अमवातुन गैरु अहयाइन, कौन सा कदिया है? तसव्वुर तो आपको हो गया है कि ये अमवात से मुराद मौत का क्या तसव्वुर है, अहया का क्या है, गैर का क्या है, आपने कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे? तकयीफ करेंगे कि ये जो हुक्म, जो मसला पूछा गया है, किस मसले के तहत आ रहा है? अकीदे के तहत आ रहा है, फ़िक़्ह के तहत आ रहा है, फ़िक़्ह में इबादात के तहत आ रहा है, मुआमलात के तहत आ रहा है, हुदूद के तहत आ रहा है, किसके तहत आ रहा है? ये तकयीफ का मतलब है। तकयीफ का मतलब क्या होता है? मसला कुल्ली वाज़े करें पहले, जिसके नीचे ये जुज़ी मुंदरज है। मसलन मंतक में अगर आपने कहा है कि ये कदिया तो है, लेकिन किसके तहत आएगा, पहले ये आप वाज़े करेंगे। हमलिया के तहत आएगा, शर्तिया के तहत आएगा। तकयीफ के बाद क्या होता है? यानी अब आपको तसव्वुर भी क्लियर, ये भी क्लियर हो गया कि ये मसला जो है किसके अंदर आ रहा है, किसके अंदर आएगा, इबादात के, मुआमलात के, किसके। नंबर 3 पे आपने क्या करना होता है? हुक्म। सही। उस मसले का अब हुक्म क्या है? हराम है, फर्ज है, वाजिब है, क्या है? हमलिया है, तो हमलिया में हुक्म क्या है? शख्सिया है, कुल्लिया है, जुज़िया है, हुक्म क्या है? जब आपने हुक्म भी मालूम कर लिया है, नंबर 4 पे आता है तंजील। अब आप अपना फैसला जारी करें। अब आप साइल को बताएं कि साइल अब क्या करे। आपने हुक्म तो मालूम कर लिया है, साइल अब कौन सा हुक्म लेगा आपके लिए? ये होता है मुफ्ती का वजीफा। तंजील साइल को देखते हुए करते हैं। उसमें कई अवारिज आ जाते हैं, ज़रूरियात आ जाती हैं, मकासद आ जाते हैं फ़िक़्ह के मसाइल में, तो तंजील बहुत ज़रूरी होती है। अब हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, कोई मसला पूछा है ना, वो तसव्वुर की तरफ जाते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि साइल बहुत जल्दबाज होते हैं। वो कहते हैं बस जल्दी जल्दी बताएं। तो मुफ्ती या जो भी है, ना तस्वीर की तरफ जाएगा, ना तकयीफ की तरफ जाएगा, ना हुक्म, डायरेक्ट हुक्म पे आएगा। हुक्म के बाद तंजील भी नहीं होती, हुक्म बयान कर देगा, मुस्तफ्ती की हालत नहीं देखेगा, उसको बता देगा ये हुक्म है। ना उसके मकासद देखे, ना मुस्तफ्ती की ज़रूरत देखी, ना ज़माना देखा, ना मकान देखा, ना कुछ। तो इतनी ख़ता वाक़ई होती हैं फतवे के दौरान या कोई भी फैसला जारी करते हुए। अब आपने पहले क्या करना है? तसव्वुर वाज़े करना है इसका। उसके बाद आपने क्या करना है? इस कदिये की तकयीफ़ करनी है कि ये मंतक की किस बहस के अंदर आ रहा है। उसके बाद आपने हुक्म लगाना है कि अब इसका फाइनल हुक्म क्या है आपके ज़हन में। तंजील फिर आपने मुझे बताना है कि क्या हुक्म है यहां पे। अब गौर करें, यानी कोई भी फ़िक़्ही मसला आता है, कोई भी मसला आता है, तो पहले तस्वीर मतलब तसव्वुर वाज़े, फिर तकयीफ़ मतलब उसका कुल्ली, यानी जो कायदा कुल्ली है वो वाज़े करें किसके अंदर आ रहा है। हुक्म मतलब क्या है, हुक्म तंजील करें, फिर साइल को बताएं। हाँ जी, कोशिश करें थोड़ी सी। ये जो कदाया है ना, कदाया, इसमें गमूद होने की वजह से, इख्तिलात होने की वजह से बड़े इत्तिकादी मसाइल में प्रॉब्लम आई है।
बाज़ लोगों ने कुरानी आयात को हदीस के ख़िलाफ़ बना दिया कि ये हदीस से टकरा रही हैं, हदीस यानी कुरान से टकराने से हदीस कबूल नहीं है, हालांकि कुछ भी नहीं टकरा रहा, सिर्फ आपकी जहत टकरा रही है कि आपके यहाँ तसव्वुर क्लियर नहीं है, और तसव्वुर अगर क्लियर है तो तकयीफ क्लियर नहीं है आपके यहाँ, अगर तकयीफ क्लियर है हुक्म क्लियर नहीं है आपके यहाँ। हाँ जी, आपने कहा था नहीं, पूरा बताएं ना। चले मूजिबा, ये मूजिबा भी है। अब तरतीब से चलना है, पहले इसका बताएं। हमने कहा तस्वीर हो गई, वो तो क्लियर, आपको मौत का भी इल्म है, गैर का भी इल्म है, अहया का भी इल्म है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्या आप पूछें यार अली भाई ये हयात क्या होती है, ये मौत क्या होती है, ये लफ्ज़ गैर का माना क्या होता है, सब आपके यहाँ वाज़ेह हैं तसव्वुरात। अब तसव्वुरात के बाद क्या है तकयीफ, पहले इसकी तकयीफ बनाएं कि ये किस कुल्ली के तहत आ रहा है, कायदा कुल्लिया के तहत। आपने कहा कदाया है, सही हो गया, ये क्या है कदिया है। अब क्या है, अब तरतीब से चलें, हमलिया है या शर्तिया है, हमलिया है। शर्तिया क्यों नहीं, इसलिए कि इसमें क्योंकि दोनों मुफरद हैं। शर्तिया में दो मुरक्कब होते हैं, दो यानी दो कदिये होते हैं, हमलिया हो गया। अब जब हमलिया तक आप पहुंच गए, आपने सबसे पहले क्या देखना है कि हमलिया की हमने मुख्तलिफ एतबार से अक़साम पढ़ी थी, अब उसको फौरन ज़हन में दोहराएं। कौन सा है ये, शख्सिया है, कुल्लिया आप कैसे कहेंगे, कुल्लिया में सूर होते हैं, यहाँ पे अल्फाज सूर नहीं है ना, कुल्लुन लफ्ज नहीं है, आम्मा तो नहीं है, मोहमला आ नहीं जाएगा, फिर जज्म आएगा ना, जज्म करें मोहमला, मोहमला क्यों आएगा, सूर नहीं है। अभी सिर्फ ये ज़हन में रखें कि इसका सूर नहीं है तो मोहमला है। बाज़ औक़ात क्या होता है, अब मोहमला और किसी एतबार से तकसीम देखें कि और किस एतबार से कौन सा जुज आगे आ सकता है, मोहमला ये किस एतबार से आपने कहा है, बेअतिबार नज़री इलल मौदू, बेअतिबार नज़री इल्मुल मौदू। हमने एक और तकसीम की थी बेअतिबार नज़री इलन निस्बा, इस बात है या नफ़ी है, यहाँ पे क्या है इस बात है, तो क्या है मोजिबा। हमने एक और तकसीम की थी कि हर्फ नफ़ी जुज़ है मौजू या महमूल का, या जुज़ नहीं है, जुज़ है, तो क्या हो जाएगा मादूला। सही, मादूला में हमने क्या कहा था, या मादूलतुल मौदू वल महमूल है, यानी मौजू में भी हर्फ नफ़ी उसका जुज़ है और महमूल में भी हर्फ नफ़ी उसका जुज़ है। सही, या सिर्फ क्या मौजू का या सिर्फ क्या महमूल का, यहाँ पे किसका है महमूल, तो ये मादूलतुल महमूल आ जाएगा। मैं मुहमला मौजबा तक पहुंच गया था, मादूला नहीं आ रहा। सही, मादूलतुल महमूल, ये मादूलतुल महमूल किसकी किस्म है, मूजिबा की। ये मूजिबा ही की हमने किस्म पढ़ी थी, हमलिया मूजिबा की, के एक है मुहस्सला मुअद्दला के एतबार से और दूसरी क्या है ज़हनिया खारिजिया हकीकिया। अब अगला आ जाए, हमलिया की एक तकसीम हमने क्या पढ़ी थी कि जो मौजू है वो खारिज में मौजूद है, तो क्या आ जाएगा, ये खारिज में मौजूद है और हुक्म भी उसी वक्त लगेगा, सिर्फ हाल के लोगों पे, बाद के लोगों के नहीं, तो क्या ऐसा है नहीं। तो ये क्या है हकीकिया, यानी मुतलकन सब पे हुक्म है, चाहे उस वक्त मौजूद है चाहे नहीं है, तो क्या हो जाएगा हकीकिया। एक और तकसीम हमने पढ़ी थी राबता के एतबार से कि राबता ज़मानिया है या गैर ज़मानिया है, अल्लाह मफ्ताल गैर ज़मानिया। गैर ज़मानिया का मतलब क्या कि फ़ेल नासिख नहीं होगा। अब जब गैर ज़मानिया तो आप क्या कह सकते हैं गैर ज़मानिया कदिया। फिर हमने पढ़ा था जो गैर ज़मानिया है या मज़कूर है या नहीं है,
यहाँ पे मज़कूर है, हुआ मज़कूर है, राबता यानी जो ज़मीर लौटेगी नहीं मज़कूर है। तो कितने जुज़ हुए कदिये के? 2। तो सुनाइया, अगर मज़कूर ना हो तो फिर सुनाइया यानी राब्ता गैर ज़मानी, या अगर मज़कूर ना हो तो सुनाइया यानी 2 हिस्से रह जाएंगे। अगर मज़कूर हो तो 3 बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? सुलासिया। चले कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सारे 10-10 पौंड दें भाई। अभी बैठे, अभी मकसद है। अब जो कहते हैं इस आयत से इस्तेदलाल करते हैं कि मुर्दे जिंदा नहीं हैं, वफात हो जाने के बाद जिंदगी नहीं है, वो मुर्दे हैं। उनके यहां कंसेप्ट क्या है? देखें, वफात के बाद जिंदगी का कोई भी मुनकर नहीं है, कोई भी मुनकर तफासील के हैं, तफासील में इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं सिर्फ आलम अरवाह की ज़िंदगी है, सिर्फ, जिसको बरज़खी हयात कहते हैं। बाज़ तफसील में जाते हैं कि बरज़खी हयात मतलब कब्र में भी ज़िंदा है, इसमें कब्र में भी ज़िंदा। ये मसला मुख्तलफ। तो पता क्या चला कि मरने के बाद हयात का मुनकर कोई नहीं है। मुनकर किस में है? इख्तिलाफ तफासील में। हमारे यहाँ लोग कितना जल्दी हुक्म लगाते हैं मुनकर का। तफासील में इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं होता कि वो मुनकर हो गया है, तफासील में इख्तिलाफ हो जाता है। आपके नज़दीक ये तफसील है, वो कहते हैं कि हम बरज़खी हयात की तफसील नहीं जानते, तो आप क्यों कह रहे हो कब्र में जिंदा हैं? तफसील तो जान गए। तो हम कहते हो, जब आप कहते हो कब्र में मुर्दा हैं, तो आप भी तो तफसील पे हुक्म लगा रहे हो। तो आप क्यों कह रहे हो कब्र में मुर्दा हैं? आपको हयात बरज़खी है, हमें नहीं मालूम कब्र में जिंदा या नहीं। वो कहते हैं कब्र में जिंदा है, तो आप कहते हो तफसील पे हुक्म लगा दिया। तो आप भी तो तफसील पे हुक्म लगा रहे हो कि कब्र में जिंदा नहीं है। हो गया ना तफसील पे हुक्म। वो कहते हैं इस आयत से इस्तेदलाल करते हैं, जिसको अब कदिया मुहस्सला सही तरह मालूम नहीं है, मुहस्सला मादूला, वो यही इस्तेदलाल करेगा कि इस आयत से मुराद ये है कि जो है अमवात, ये जो अमवात हैं ये गैर अहया का मतलब यह है कि जिंदा नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। वो जो इस्तेदलाल कर रहे हैं वो किसका इस्तेदलाल कर रहे हैं? कदिया सालिबा का। कदिया, ये कदिया क्या है? मूजिबा है, सालिबा नहीं है। हमने बयान किया था ज़ैदुन काइम, ज़ैदुन ला काइम, दोनों में फर्क क्या है? नहीं है सालिबा, दोनों मूजिबा हैं। दोनों क्या है? ज़ैदुन लैसा बिकाइम, ये क्या है? ये भी मूजिबा है, ये भी मूजिबा है, ये सालिबा है। इससे बात इंशाल्लाह आगे चलेगी कल इंशाल्लाह ताला। चलें, सही है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।